जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अवन शराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, जैसे आपको इल्म है कि पाकिस्तान में ख़बरें कम नहीं होती और हर रोज़ रोज़ाना जब आप सुबह उठते हैं और जब दिन स्टार्ट होता है तो हर गुजरते लम्हे कोई नई डेवलपमेंट हो रही होती है। सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, सियासी महाज पे, सफारती महाज पे जनाब मुख्तलिफ डेलीगेशंस आ रहे होते हैं। तो फिर एक मेरे जैसे जर्नलिस्ट को चूज़ करना पड़ता है किस पे बात करें। बहुत सारी कहानियाँ हैं। आज फैसल वाडा का केस था, उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजी साहब, वो मामला बड़ा अहम था। लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक उस पर कुछ दोस्तों ने भी ला किए होंगे। मैं आज दोबारा वहीं पे जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो की थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से, उसकी बात करूंगा। उसके अंदर की आपको कुछ कहानी बताऊंगा पीडीएम की। सॉरी, जो वीडियो लास्ट टाइम की थी कि पीडीएम में क्या हुआ, क्या जो लावा फटा वो कैसे पक रहा था, कैसे आपस में मियाँ साहब की और जरदारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू की कोशिश की गई, जो राब्ता नहीं हुआ। इसहाक डार ने जरदारी साहब को क्या कहा वो बताऊंगा। फिर एक नून लीग का इजलास, अंदरूनी कहानी, उसकी आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ ये चीज़ें हैं जो आज के व्लॉग में आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले तो लोग ये समझ रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में पीडीएम के इजलास हुआ, वो मशहूर ज़माना इजलास जिसमें मौलाना फजल रहमान को मरियम बीबी पुकारती रह गई और वो चले गए और उन्होंने मीडिया से कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की, वहाँ पे ही चीज़ें ख़राब हुई। वहाँ पे ही जो है वो नवाज शरीफ के बारे में जरदारी साहब ने कहा और नवाज शरीफ और मरियम ने आगे से रिएक्ट किया। नहीं जनाब, ऐसे नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। कुछ इस तरह हुआ कि राब्ता किया गया मियाँ साहब की से जरदारी साहब की जानब से और उन्होंने जनाब वो मौजूद ना पाए गए, यानी मौजूद से अनअवेलेबल, यानी वो उनसे बात ना हुई। फिर इसहाक डार साहब से बात हुई और असल जो किस्सा है ना, जो कहानी है, वो कहानी है जी सेनेट में अपोजिशन लीडर की। लड़ाई है इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी में सेनेट में अपोजिशन लीडर की। क्योंकि तय ये हुआ था, मामला ख़राब कहाँ से हुआ, तय ये हुआ था कि जो पीपल्स पार्टी है उसके चेयरमैन सेनेट बन जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी थी। JUIF का जनाब गफूर आदरी साहब डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे और अपोजिशन लीडर के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। यानी नून लीग ने ये अंडरस्टूड कर लिया कि अपोजिशन लीडर हमारा होगा क्योंकि उसके बारे में बात नहीं हो रही। और अगर वो पीपल्स पार्टी और JUI ने लेना होता तो वो कम से कम बात तो करते, वो कहते तो सही ना कि हमें चाहिए। तो यानी नून लीग अंडरस्टूड किए बैठी। दो नाम नून लीग ने फाइनल कर लिए। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी की जो बहन है सादिया अब्बासी, उनका नाम, और फिर आज़म नज़ीर तारड़ साबिक सदर रहे हैं बार के, लाहौर के, उनका नाम, दो नाम फाइनल कर लिए कि इनमें से किसी को हम जो है वो अपोजिशन लीडर बनाएंगे। अब हुआ क्या, जब गिलानी साहब हार गए, अब गिलानी साहब को भी फेस सेविंग चाहिए थी। जरदारी साहब ने ये सोचा कि गिलानी साहब को हम जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में वो बनाते हैं। तो इसके लिए फिर क्या किया, जरदारी साहब ने जब राब्ते किए तो जरदारी साहब को मिला कोरा जवाब। जरदारी साहब को ये कहा गया कि नहीं जनाब, आपको हम ये नहीं दे सकते क्योंकि आपने चेयरमैन की सीट मांगी थी और डिप्टी चेयरमैन JUI ने मांगा था और ये हमारा हक बनता है और ये हम रखेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ा वैलिड आर्गूमेंट दिया। आसिफ अली जरदारी का आर्गूमेंट ये था कि देखिए जी, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में किसका है, नून लीग का। PSC का चेयरमैन किसका है, नून लीग का। अगर PSC का चेयरमैन और अपोजिशन लीडर दो बड़ी सीटें हैं वो नून लीग के पास हो तो जो सेनेट का लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी नून लीग ले जाए तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है, एक आर्गूमेंट। फिर दूसरी चलते हैं अभी सीटों की तरफ। कितनी सीटें हैं जी नून लीग की? नून लीग को अभी जो सीटें मिली हैं सेनेट में वो है 17 और पीपल्स पार्टी की सेनेट में सीटें हैं 21। तो आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना था कि हमारी सीटें ज़्यादा बनती है तो अपोजिशन लीडर हमारा होना चाहिए। लेकिन जब नून लीग की जानब से इस बात पे उन्हें वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल सीधा कोरा जवाब दिया गया, तो आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में मियाँ साहब को पहले भी खबरें हैं और मियाँ साहब के करीबी ज़रा ये बताते हैं कि मियाँ साहब को ये खबरें हैं कि आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राब्ते में है और आसिफ अली जरदारी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ठाक हो गए हैं। तो मियाँ साहब, आपने मीडिया टॉक भी मियाँ साहब की सुनी होगी जिसमें वो अज़हर जावेद हैं दुनिया TV के नुमाइंदे लंदन में,
हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अक्सर औकात हम उनकी पोस्टें शेयर करते हैं, वो हमारी करते हैं। खैर हसन जावेद ने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो मियाँ साहब ने कहा कि आपके मैंने ट्वीट पढ़ा है, और हसन जावेद ने कहा अभी नहीं, मैंने दिसंबर में भी ये कहा था। तो इसका मतलब जो मैं आपके सामने माफी ज़मीर बयान इस तमाम मामले का करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब अली पहले से मियाँ साहब जरदारी साहब से ज़रा दूर दूर थे, लेकिन वो पीडीएम का एक मौलाना साहब और पीडीएम का वो इत्तेहाद था जो मियाँ साहब को मजबूर कर रहा था कि आप जरदारी साहब पे एतमाद करें। लेकिन उसमें एक और चीज़, फिर बिलावल की एंट्री, बिलावल ने जो आके बातें की और बिलावल ने कहा कि जो हमारे इस्तीफे होंगे वो एटम बम होगा, तो वहाँ से मरियम और बिलावल की जो केमिस्ट्री आपने देखी होगी, तस्वीरें वो ज़रा बेहतर लग रही थी कंपैरेटिव इनके जनाब मियाँ साहब के और जरदारी साहब के। तो शायद नून लीग ये समझी कि इस बार अब की बार बिलावल हमारे साथ वफा करेगा, लेकिन शायद नून लीग ने इसको आप ये कि मिसकैलकुलेट किया। अब ज़रा एक और स्टोरी की जानिब आते हैं। ये स्टोरी अभी हम यहाँ पे रखते हैं और फिर इसको आगे उस नुक्ते के साथ मिला के आखिर में आपके लिए कुछ और कहानी अंदर की सुना के और अपना वीला ख़त्म करेंगे। अब जनाब हमारे ज़रा ये कुछ बता रहे हैं और आपने ये सुना भी होगा। पहले ये जो बात है रऊफ़ क्लासा साहब अपने वीलाग में एक में कह चुके हैं, ये जो है काल वाली बात, और दूसरा एक इमरान खान ने वीलाग किया, उसमें उन्होंने, आपको पता है कि हमारे वीलागर्स का भी ये इशू बन गया है कि मखसूस पार्टी को रगीदना है या मखसूस पार्टी को लेके आगे चलना है। तो इमरान खान साहब जो एंकर हैं वो उन्होंने वीलाग किया और उन्होंने जनाब ये कहा दिया कि लड़ाई हो गई हमजा, और ये बड़ी पुरानी एक सोच है कि शहबाज शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली की लड़ाई की जो सोच है बड़ी पुरानी सोच है। और ये कहा जा रहा है, बहुत बार कहा जाता रहा, वो जो कहते हैं ना शेख रशीद साहब कि नून में से शीन निकलेगी, तो नून में से शीन निकालने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन शीन काफ ग्याफ लाम मीम अभी कुछ भी नहीं निकला। तो अभी एक वो इमरान खान साहब ने भी उस पर भी इला किया कि जी कोई बड़ी लड़ाई हुई। बिल्कुल कोई शरीफ फैमिली में बड़ी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि जरदारी साहब के हवाले से जो दो हिस्से हैं ना, एक वो नून लीग है जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, यानी शहबाज शरीफ साहब, राना तनवीर साहब, उसके साथ साथ ये वाली लाइन, और एक ये है परवेज़ रशीद, उसके बाद जनाब शाहिद खान अब्बासी, ये मरियम नवाज़ का जो आप कहें कि ग्रुप कह लें। तो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक, वैसे नून लीग में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला कभी तारीख हमने देखी नहीं, लेकिन किसी हद तक आज जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया हुआ है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला ग्रुप है। तो जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला ग्रुप जो है वो और शहबाज शरीफ वाला ग्रुप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है। शहबाज शरीफ वाला ग्रुप जो है जिसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल है, हमजा शहबाज है, वो जरदारी एंड कंपनी से बड़ा नाला है। उनका ये कहना है कि अगर जरदारी एंड कंपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील मार गई तो फिर हमारी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब नायब की हिरासत से बाहर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं नेशनल डायलॉग करना चाहता हूँ, ये फ़ौज हमारी है, हम मिल के बात करें। और उन्होंने कहा था कि मेरा हमेशा से एक अपना मौक़िफ़ रहा है, यानी प्रो इस्टेब्लिशमेंट थ्रू आउट शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ रहा है। और अगर लाहौर की सियासत को देखा जाए, जो दर्जन भर MNAs हैं, 2 दर्जन के करीब MPAs हैं, तो हमजा शहबाज की उन पर गिरफ्त बहुत ज़्यादा है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बनिस्बत मरियम नवाज और नवाज शरीफ के ज़्यादा मजबूत है। और फिर बाकी मुल्क की बात करें, वहाँ शहबाज शरीफ को इस तरह लोग नहीं जानते, हमजा को नहीं जानते, वहाँ पे पहले नवाज शरीफ को जानते थे, अब किसी हद तक बाकी सूबों में मरियम को लोग जानते हैं। तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी हमेशा से नवाज शरीफ को ये कहती आई है कि आसिफ अली जरदारी एक ऐसा शख्स है जो सिचुएशन क्रिएट करता है, कहानी बनाता है, उसको लेवल पे ले जाता है, अपना मफाद लेके वो निकल जाता है और फिर बाकी जो है देखते रह जाते हैं। वो बड़ी मिसालें दी, फ़लाँ जगह पे ये हुआ, फ़लाँ जगह पे वो, जो अब जरदारी साहब ने तकरीर में कहा ना कि मियाँ साहब हम तो अंदर रहे और मियाँ साहब आपका तो इसहाक डार आपके पास बैठा है, वो तो वोट डालने भी नहीं आया। तो वो जो सारी कहानी थी ना वो पहुंची हुई थी जरदारी साहब के पास भी कि नून लीग के अंदर एक बड़ा मजबूत धड़ा जो है शहबाज शरीफ वाला, वो मेरे मुखालफ और एंटाई किस्म की बातें कर रहा है। अब जनाब जो नून लीग का इजलास हुआ, जो इमरान खान साहब ने आपको कहानी बताई, वो कोई कहानी इस तरह तो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो वो ग्रुप था यानी प्रो इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप यानी हमजा शहबाज शरीफ वगैरह, उनके हवाले से ये कहा गया, उनकी तरफ से ये कहा गया मियाँ साहब को कि आप मेहरबानी करें जरदारी साहब पे एतमाद ना करें। लेकिन मियाँ साहब ने आगे थोड़ा जा गर्मी सर्दी दिखाई और क्या नहीं जी मैनू पता। और एक दोस्त हमें ये बता रहे थे
कि जी मियाँ साहब ने ये भी कहा कि जितनी जरदारी की उम्र है इतनी ही मेरी भी सियासी उम्र है, यानी जरदारी की सियासी उम्र या तजर्बा, मेरा भी इतना तजर्बा है, अब की बार जरदारी जो है हमें चिट्ठा जवाब नहीं देगा या कोई सिचुएशन को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आखिर में क्योंकि ये पूरा एक लावा थ्रू आउट पक रहा था और आप देख रहे थे कि दोनों जमातों के जो लीडरान जब टीवी पे होते थे तो उस वक्त भी जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद वो एक लाइन वाला जो सीन था वो हमें नज़र नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे तनकीद होती थी। और आपने देखा कि इमरान खान भी ये कहते थे कि ये दोनों एक इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ये ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी पहले नून लीग के साथ चली और पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, दोनों ने मिल के बनाई और फिर ये सारी और एक और चीज़, एक और करेक्शन करता चलूँ, कहा जाता है जरदारी ने मुशर्रफ को निकाला और एक आमर को निकाला, जरदारी ने मुशर्रफ को निकाला नहीं निकाला, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एक आमर को जरदारी की हुकूमत ने, यानी उनके वज़ीर आज़म थे ना, उन्होंने बाकायदा तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो हमें पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते हैं कि जी आसफ जरदारी ने कमाल कर दिया, उन्होंने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आसफ अली जरदारी, अगर आप ये कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़े जनाब सियासतदान थे जिन्होंने एक आमर को निकाला, एक डिक्टेटर को जो पहले कोई ना कर सका, तो वो एक पाकिस्तान में ऐसे भी सियासतदान थे जिन्होंने एक आमर को, एक डिक्टेटर को गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया। ये भी जरदारी साहब के ये कारनामा है। खैर बहरहाल नून लीग में अब जो वो ग्रुप है प्रो एस्टेब्लिशमेंट, वो आल दो कितना एक्टिव नहीं था लेकिन वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। अब हमारे ज़राए ये बता रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान का और नवाज शरीफ साहब का जो राब्ता हुआ है उसमें यह तय हुआ है लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा, इस्तीफ़ों वाला मामला भी सामने लाया जाएगा और प्रेशर डाला जाएगा हुकूमत पे जिस हद तक मुमकिन हो। और मियाँ साहब की जो तकरीर आई थी जिसमें 3 जर्नैलों के उन्होंने नाम लिए थे और एक जर्नैल तीसरा जो पहले 2 नाम लेते थे उनके साथ पहले एक रिटायर्ड जनरल का नाम लेते थे, इस बार एक हाज़र सर्विस जनरल का नाम लिया। उस हवाले से भी मियाँ साहब को मतलब जरदारी साहब का हटना वो भी एक बड़ा मानी रखता है कि वो भी एक अच्छा खासा इशू है। मियाँ साहब ने वो नाम लिया इसके चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक दिन कबल, यानी रात को वो वीडियो आ गई। बरतानिया में तो दिन था, हमारे पास रात थी, तो वो वीडियो आ गई और फिर कहीं वहाँ पे खड़की घंटियाँ और उन्होंने कहा कि जी मामलात अब मियाँ साहब मज़ीद आगे इदारे को और लोगों को भी कल इसमें शामिल करेंगे। तो फिर जरदारी साहब को हल्का फुल्का कोई ग्रीन सिग्नल भी मिला और फिर वो जो आप कहते हैं ना किस तरह लीक हुई पीडीएम की इजलास की कार्रवाई, वो जो शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि अभी हम इधर बैठे और टीवी पे टिकर चाह रहे हैं, तो वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से लीक की गई थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ और मैं वहाँ पे मौजूद था और किसने लीक की, कैसे लीक की, वो भी कहानी हमें सारी मालूम है। अब सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए दूसरी ऑप्शन बनना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक मोहरे पे सारा कुछ लगा दिया था, अब उसने प्लान बी, उसके पास कोई इस तरह वाज़ेह इब्तदा में नहीं था, अब पीपल्स पार्टी प्लान बी का हिस्सा बनना चाहती है और ये प्लान बी जो है ये बिलावल साहब होंगे, जरदारी साहब बिलावल साहब को आगे करेंगे। लेकिन असल कहानी ये है कि मौलाना ने और उनके साथ जो हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उन्होंने फैसला कर लिया कि हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे भैया, हम तो इस्तीफ़े भी देंगे। अब वो लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्तीफ़े देते हैं, ये एक अपनी तरफ अलग कहानी है। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी एक मतलब आप कहें कि इंटरेस्टिंग बात है कि अब एक बार फिर शहबाज शरीफ वाला ग्रुप जो है वो भी एक्टिव हो गया है और दूसरी जानब जो है वो इमरान खान साहब पे भी इस हालत में प्रेशर पड़ा। इमरान खान साहब बड़े खुश थे जब शहबाज शरीफ वाला ग्रुप थोड़ा बिल्कुल स्लो हो गया था ना और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियां हो गई थी। कई इमरान खान साहब, ख्वाजा आसफ अंदर हैं, 2-3 और नाम हैं जिनको खान साहब अंदर करवाना चाहते हैं, जिनकी बातें खान साहब को अच्छी नहीं लगती। उनमें से एक नाम एहसन इकबाल का है और एहसन इकबाल को एक बार अंदर करवाने के बाद दोबारा बाहर वो आ गए। लेकिन अगले चंद दिनों में एहसन इकबाल और मरियम के बारे में जाते जाते कह दूँ, एक बड़े इजलास में खान साहब ने कहा कि इसको खामोश क्यों नहीं करा सकते, या ये तो मुजरम है, इसको तो अंदर होना चाहिए। खैर बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आने वाले दिनों में खबरें हैं। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा बेहतरीन है, इस वक्त हर तरफ बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो सियासी गर्मा गर्मी वो अपनी जगह पे मौजूद है और आने वाले दिनों में हम मज़ीद खबरें आपके सामने लेके आएंगे। अभी 3-4 खबरें हमने आपको बताई। शहबाज शरीफ दोबारा एक्टिव, हमजा शहबाज की नवाज शरीफ के साथ मुँह मारी और इस इशू मुँह मारी यानी तलक जुमलों का तबादला, और आसफ अली जरदारी क्या सोच रहे हैं किस तरह, और असल मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लावा कहाँ पे बना और फटा आके फिर पीडीएम की क्लास में। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अऊन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।